इंडिया न्यूज 10 चैनल देख रहे सभी दर्शकों को पवन खत्री का प्यार भरा नमस्कार। खबर हनुमानगढ़ से बिग ब्रेकिंग न्यूज। नगर परिषद की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वार्ड 57 सतीपुरा में 40-50 सालों से बैठे हैं और आपको बताते चलें कि बाशिंदों का कहना है कि सुबह 6 बजे आकर हमारे मकान तोड़ दिए गए। तब तक हमारे मकान घर के मुखिया व अन्य बच्चे वगैरह सो रहे थे। इसके साथ ही चाय भी हमने नहीं पी थी। इससे पहले आके पुलिस के जाब्ते के साथ हमारे पूरे मकान तोड़ दिए गए और हमारा सामान भी बिखेर दिया गया। इससे हमारा सामान भी काफ़ी हद में टूटा है। और आपको बताते चले कि वार्ड नंबर 57 राजेंद्र चौधरी पार्षद ने कहा कि हनुमानगढ़ नगर परिषद सभापति का हठ धर्मता है और गंभीर आरोप भी लगाए गए उनके ऊपर। आपको बताते चले कि बाशिंदों ने कहा कि हमें बर्बाद कर दिया गया, अब हम कहीं के भी नहीं रहे। आपको बताते चले कि बाशिंदों ने कहा हनुमानगढ़ सभापति के आदेश पर कलेक्टर के आदेश भी नहीं चले। हनुमानगढ़ सभापति, हनुमानगढ़ कलेक्टर व हनुमानगढ़ विधायक सभी बड़े हो गए। सुभाष मक्का सर ने नगर परिषद पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि ऐसा चेयरमैन हमने पहले कभी नहीं देखा और ना ही देखेंगे। इसी तरह सुभाष मक्का सर व राजेंद्र चौधरी वार्ड पार्षद 57 के नेतृत्व में हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर से मिले और मौके पर की फोटो व वीडियो दिखाया गया, जिसके साथ जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ ने आश्वासन दिया, जिससे वार्डवासियों ने कहा कि नगर परिषद पे कार्रवाई की जाए और हमारे को पूरा हर्जाना दिलाया जाए, क्योंकि हमारे मकान टूटे और हमने 40-50 सालों में बूंद बूंद करके ये मकान बनाए हैं और गड़ा भरा है और इसकी पूर्ति होनी चाहिए। और इसी के साथ आपको बताते चलें, हमें बहुत पुराना बेटे, आज 40 साल का बेटा है, 50 साल का बेटा है। बसीवाना 50 साल का बिजली कलेक्शन मारे, टूटी कलेक्शन मारे, फिर भी ये मकान तोड़ गया। सीवर मारे बना गया, फिर भी मकान तोड़ गया। कलेक्टर काल माने देगे, मीठी गोली देगे और माने बट भेज दिया, सुबह भेज दिया, मकान तोड़ा दिया। हमारे सिर की छत क्यों तोड़ाई? लोग काम कर गए और मैं टाइम पास कर लगे, घरों बर्बाद कर दिया। माने काल गया नहीं कलेक्टर साहब के गया मैं मीठी गोली दे दी माने कलेक्टर कहते चलो थारी छत कौन टूटे, 50 फुट सड़क को सिवा थारी सड़क कौन टूटे। 50 फुट की वजह में 60 फुट दे दी। डीएम काल आयो, डीएम मानी आ बात कही, कहते माना इतनी जगह वैली कर दो, मैं थारी छत कौन तोड़ा, मैं भी इतनी जगह वैली कर दी, फिर भी मारा नुकसान कर दियो। मंदिर मारो तोड़ दियो, के टीना मारी तोड़ दी, होदी मारी फोड़ दी, घर मारा फोड़ दिया। मैं छत नु को मैं सिर गाला तो कट गाला साहब है। हमारी आ मांग है, मारे खर्चे की जितो लग गयो है, लगा जितने की मारो भरपाई होनी चाहिए नुकसान की। आज जो है नगर परिषद ने यहाँ पे 40-40 साल 50-50 साल से लोग बैठे हुए हैं। कोई बेचारी घरों के अंदर बर्तन मांज रही है, कोई कुछ काम कर रही है। वो अपने कई तो विधवा लोग आई हैं जो कैसे अपने टाइम पास कर रही थी। इनके मकान बिना नोटिस दिए हुए नगर पालिका ने कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। जब ये कल कलेक्टर साहब के पास मिलने गए तो कलेक्टर साहब ने इनको आश्वासन दिया, एसडीएम साहब को भेजा। एसडीएम साहब ने कभी हम 60 फुट लेंगे, 60 फुट से ज़्यादा हम किसी का ही नहीं लेंगे। इसके अंदर 2 मकान आते थे, 2 मकान वालों ने अपने आप तोड़ना शुरू कर दिया था, 2 मकान तोड़ भी रहे थे। आज प्रशासन सुबह 6 बजे आया पूरे ताम झाम के साथ में और सारों के मकान और तोड़ गया, सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन साहब की हठ धर्मिता के कारण। आज चेयरमैन साहब कहते हैं गरीब कहाँ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ चेयरमैन साहब कहाँ है, जब चेयरमैन साहब के ऊपर 74 मुकदमे चल रहे हैं फाइल चोरी के और कहना अपने मतलब की नगर पालिका की भूमि हड़पने के। इतनी नगर पालिका की भूमि चेयरमैन साहब ने हड़पी जिसका कोई अंत नहीं है। आज वो कह रहा है गरीब, कल तक वो क्या था, तेल बेचने वाला एक। आज वो ये कह रहा कि ये गरीब कहाँ से आके मेरे से पूछ के बैठे हैं क्या? तो पूछ के तो कोई नहीं बैठा। तेरी कोठी का कब्जा नहीं है क्या सड़क के ऊपर? किसका कब्जा नहीं है? तेरी जांच करवा ले, जहाँ चाहे वहाँ बोर्ड लगा देना, जहाँ चाहे वो काम कर देना। आज सारी जमीन के आगे बोर्ड लगा दिया। पहले मंदिर के आगे पहले नगर पालिका ने बोर्ड लगाया, टाउन जंक्शन रोड के ऊपर। पीछे जमीन खरीदी इन चेयरमैन साहब ने और चेयरमैन साहब की नगर इस जमीन पे है। इस जमीन को हड़पने के लिए चेयरमैन साहब ये सारा हॉटगन कर रहे हैं। इस गरीबों को उजाड़ दूं, नगर पालिका से रोड बन जाएगी, नगर पालिका से खंभे हट जाएंगे, अपना फोकट का धन है। तो क्या मांग है? मूल्यवासी मांग है। चेयरमैन कलेक्टर साहब से आज जा रहे हैं, बात करेंगे कलेक्टर साहब से। जब आपने आश्वासन दिया, जब यहाँ रोड आगे पुल आ रहा है, 100 फुट रोड की कहाँ जरूरत है? डीटी ऑफिस से रोड दे रखी है 120 फुट की, कहाँ जरूरत ही नहीं है। सुनवाई नहीं होती तो आगे कदम कराएंगे, बिल्कुल आंदोलन करेंगे। अब ये देखा था कि है ना गरीबों को कैसे, अब मैं उसको किस माध्यम से चैलेंज ही कर रहा हूँ कि अब देखते हैं कि कौन वो करता है, या तो वो चेयरमैन रहेगा या हम गरीब ही रहेंगे। कल मेरे सभी वार्डवासी सुभाष जी के नेतृत्व में माननीय कलेक्टर साहब से मिले थे और कलेक्टर साहब ने ये आश्वासन दिया था कि आपके पक्के मकान नहीं तोड़े जाएंगे। उसके बावजूद आज
नगर परिषद आयुक्त पूरा अपना जमला लेके वहाँ पहुँचे हैं, पुलिस प्रशासन पहुँचा है और लोगों को उजाड़ना शुरू किया। बार बार गणेश बंसल के फ़ोन आ रहे थे कि किसी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसके पीछे एक ज़मीन है और ये आदमी भूमाफिया है, सब पूरे हनुमानगढ़ को पता है। उस ज़मीन का इन्होंने सौदा किया हुआ है। ये चाहता भी है रोड जो 100 फुट की बन जाए तो मेरे को आसानी हो जाएगी यहाँ पे प्लॉट बेचने में और करने में। लेकिन आज ये लोगों को तो दूसरों को भूमाफिया कहता है। मैंने जब इसका मुझे फ़ोन आया, उससे आगे मेरा एक प्लॉट बन रहा था, बोला कि है ना तू तेरले की सोच। मैंने कहा गोली मारे तो मार दी भाई, पीछा कौन हटा। कमिश्नर साहब ने बात मान के कोई एक आधी कमरे तो छोड़ दिए, लेकिन इन्होंने जो है नाजायज़ तरीके से पूरी तरह से ध्वस्त किया है। 120 फुट रोड पे निशान लगाए हैं, जबकि वहाँ पे 120 फुट रोड की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आगे पुल बन गया है, वहाँ पे सिर्फ 50-60 फुट की रोड में भी काम चल सकता है। कलेक्टर साहब भी बार बार ये कहते हैं कि अगर हमारा 50-60 फुट की रोड में काम चल जाएगा तो हम लोगों को क्यों उजाड़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी, कलेक्टर साहब के कहने के बावजूद भी ये जो है हर धर्मिकता पे गरीबों को उजाड़ने के लिए लगा हुआ है। सारे शहर में इसने एक भय का माहौल पैदा कर दिया है कि बस मेरे खिलाफ कोई बोले ना। मैंने कलेक्टर साहब एक ही बात कही थी कल, हलाना बचाने की जरूरत नहीं है, आपके मकान नहीं टूटेंगे, और जो ज़्यादा हलामत मचाई आपके मकान कहीं नहीं टूटेंगे। सड़क आएगी 50 फुट, वो 50 फुट सड़क आएगी और तुम्हारा मकान कोई नहीं तोड़ेगा। कलेक्टर साहब से हम मिले और कलेक्टर साहब ने आदेश दिया कि पक्के मकान नहीं फोड़ेंगे। उसके बावजूद आज सुबह 7:30 बजे अमला जमला लेके नगर पालिका के आयुक्त व गणेश बंसल के आदेश से, जबकि कलेक्टर साहब के आदेश नहीं चले, तो उससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। उजाड़ के छोड़ दिया, मैं वोट दिया ना, मोटा आदमी बनाने खातर दिया, मान्य थोड़ी क्यों वे माने उजाड़ दो थे। मैं देखो सर नैने बच्चा 15-15 साल के छोरे में खड़े लेके जाओ, मैं बताओ तो सही थे माने मैं बाकी आरती करा के क्या करा मैं मांग बताओ तो सही करा बाकी जानने में रोन लाग रहा खड़े मन दो मर्ची की जगह कोने मन क्या गाला मांग बताओ तो सही। जीत गया जब मैं हार गाला लावे जीत गया, मैं जिताया बाने अब हमारी एक सुनाई कौन करने लाग रहे।